जात तो मैं मानता नहीं, लेकिन जात टाइटल के लिए है। नसुड़ी जी के साथ जो आपकी दोस्ती थी किस लेवल की थी? जैसे उनके समझ में आता था कि ये समाज के खिलाफ है तो उसे बदलवा देते थे। नसुड़ी जी के परिवार में कौन कौन लोग थे? तो नसूड़ी 3 भाई थे जी। और उनकी माता जी थी। जो गाते थे हम्म। उसको अपने जीवन में कितना उतारते थे? कुछ लोग कहते हैं कि दरवाजे पर मंदिर बना के पूजा करते थे, ये अफवाह है। बिरहा का आकर्षण है वो आप में कैसे पैदा हुआ? रमा माने चालू, लाल माने खतरा। कानून के खिलाफ जइबा तो खतरा बा। खतरा बा। नसुड़ी जी का कार्यक्रम जहाँ होता था जी। वहाँ सर्वाधिक भीड़ जुटती थी। ये तो उतनी भीड़ शायद किसी में नहीं होती। कई बार चौकी तोड़ दिया भी रस गाने में। तो उस नसुड़ी को क्या कसक थी अपने दौर की गायकी को लेकर? पुराणों से जो लिखा गलत है उसको नहीं मानते थे, सबका पोल खोलना चाहते। उनके जाने के बाद आपको कितना अफसोस होता है? दोनों आदमी आके कन्यादान दिए, हमारे दोनों लड़की का शादी किए। आप यही समझ लिए कि कितना। रामदेव से आपकी जो मुलाकात थी क्या यही बातें करते थे यार कि धुरंधरवा मुटका के समझा देते यार, बड़ा अंडरवन बोला ला, हिंदू ना हो। यह रिसाइकलिंग का दौर है। रिसाइकलिंग की हिंदी होती है पुनर्चक्रण, जिसका मतलब यह है कि एक चीज़ जब यूजलेस हो जाती है तो उसको लपेट कर और तोड़कर फिर दूसरी चीज़ उससे बना दी जाती है। यही सत्य का भी हाल है और यही संस्कृति का भी हाल है। तमाम सारे सांस्कृतिक रूप आज जिस मुकाम तक पहुंच चुके हैं उसमें उनकी अर्थवत्ता और उनकी भूमिका संदेह के घेरे में आ चुकी है और अनेक लोग उसकी अलग अलग व्याख्याएं कर सकते हैं। बिरहा के बारे में जब हम बात करते हैं और बिरहा जहां खड़ा है उसकी सामाजिक भूमिका के बारे में जब हम सोचते हैं तो पता लगता है कि उसकी सामाजिक भूमिका लगभग खत्म हो चुकी है। अब बिरहा न केवल मनोरंजन के फूहड़ साधन के रूप में प्रचलित हो चुका है, बल्कि बिरहिए भी इतने लालच और कमजोरी के शिकार हो चुके हैं कि वे किसी भी हद तक गिर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और तिरही बरही में भी जा रहे हैं और एक तरह से उन्होंने अपनी गरिमा खो दी है। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरीके से उनकी जेब भरती रहे और वे इस विधा को जितने भी गर्त में गिरा सकते हैं उसमें गिराने में उन्हें शर्म या संकोच नहीं है। लेकिन बिरहा का इतिहास बताता है कि बिरहा की एक बहुत बड़ी सामाजिक भूमिका थी। बिहारी से शुरू होकर उनके बाद की तमाम सारी पीढ़ियों ने बिरहा की एक बड़ी सामाजिक भूमिका को निभाया और बिरहा ने तमाम जनता को एक सूत्र में बांधने का काम किया। बिरहा की एक और धारा जो चली सरजू अखाड़े से चली और जो तर्कवादी धारा थी, जिसके एक धुरंधर गायक नसुड़ी यादव हुआ करते थे, जिन्होंने एक तरह से ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को छील कर रख दिया। सामंतवाद पर उन्होंने हमला किया और जितना भी लोकप्रिय बना सकते थे तर्कवाद को, उन्होंने उसके चरम तक उसको पहुंचाया। नसुड़ी यादव किंवदंतियों में विद्यमान हैं। नसुड़ी यादव के बारे में आज भी जब कोई बात होती है तो हजारों लोग उनको सुनते हैं। नसुड़ी यादव की अपनी एक बड़ी टीम थी 5 लोगों की, और वो ऐसी टीम थी जो कभी उनसे अलग नहीं हुई। उस टीम के अधिकतर लोग तो अब नहीं हैं, लेकिन सौभाग्य से उसमें राम भजन मौर्य, जो कि बनारस के भरथरा गांव के रहने वाले हैं और नसुड़ी यादव की टीम के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वे कवि के रूप में विख्यात हैं और उसके साथ साथ वे कोरसकार रहे हैं। उन्होंने अभी बताया कि नसुड़ी यादव की टीम में ढोलक बजाने वाले जो हैं वो अभी जीवित हैं और बाकी सारे लोग लगभग चले गए हैं।
कुछ बिछड़ गए साथी जिनकी सूचनाएं नहीं हैं वे भी संभवतः होंगे। राम भजन मौर्य एक ज़हीन आदमी हैं और इन्होंने आजीवन नसुड़ी का साथ दिया और नसुड़ी की बहुत सारी स्मृतियों से संपन्न हैं। वे लिखते थे, नसुड़ी के लिए लिखते थे और खुद उनकी सामाजिक चेतना बहुत गहरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने समय के पाखंड से खुलकर संघर्ष किया और उसको अपने बिरहा में केंद्रीय जगह दी। आज राम भजन जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे उनके बारे में, उनकी बिरहा यात्रा, काव्य यात्रा और स्वयं नसुड़ी जी के बारे में भी वे बताएंगे, क्योंकि नसुड़ी जी के साथ उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा है और उनकी स्मृतियों के सहारे ही मैंने एक बड़ा लेख नसुड़ी के ऊपर लिखा था। रामा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। आपसे बात करके आज लग रहा है कि नसुड़ी जी के करीब हम पहुंच गए हैं। हालांकि नसुड़ी जी से मेरी बहुत गहरी जान पहचान थी जी और कई बार हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उस दौर में मैं बिरहा के ऊपर कुछ नहीं कर रहा था जी। कभी कभी सुन लिया करता था। अब जबकि मैं बिरहा के इतिहास को संजोने का एक काम कर रहा हूँ, हमारी टीम कर रही है जी। तो मुझे लगा कि उन सारे लोगों से जो किसी न किसी रूप में बिरहा से जुड़े थे उनकी स्मृतियों को इस पटल पर लाया जाए। और सौभाग्य की बात है कि आप नसुड़ी जी के साथ थे। जी हाँ। तो सबसे पहले तो हम आपके ही बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। मेरा जन्म ग्राम सभा बरथरा, थाना लोहता के अंतर्गत हुआ। जी मैं जात तो मैं मांगता नहीं, लेकिन जात टाइटिल के लिए है जी। इसलिए टाइटिल नहीं लगेगी तो एक ही नाम के कई आदमी तो कहाँ खोजेंगे, इसलिए जात की टाइटिल लग गई राम भजन मौर्य जी। मैं उनके साथ करीब 1978-79 से था। जी अभी तो आपके बारे में ही थोड़ी बातचीत होगी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैं प्राइमरी स्कूल पास हूँ। अच्छा, तो बिरहा का आकर्षण है जी, वो आप में कैसे पैदा हुआ? बिरहा का आकर्षण हमारे घर में ही जी। एक घासी खलीफा थे, वो गाते थे, मैं सुनता था, धीरे धीरे दिल लगता था। तो घासी खलीफा ने गाना बंद करके हमको नसुड़ी के यहाँ पहुँचा दिया कि तुम्हारा शौक है तो यहाँ लेखनी करो, गाओ, सीखो। अच्छा। तो वहाँ से पकड़ हो गई। मैं फिर पहले तो थोड़ा आने जाने लगा। अच्छा। उसके बाद रेगुलर रह गए। आपके घर से नसुड़ी जी के घर की दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर। अच्छा, तो साइकिल से आप जाया करते? हाँ, साइकिल से जाते। ये कब की बात है? ये 77-78 की बात है। अच्छा, तब आप एकदम युवा थे? जी हाँ। और तब आप लगातार ही जो है सोचते थे कि दुनिया बदली जा सकती है। 77-78 का वो दौर जी, बनारस का कैसा दौर था? बहुत अच्छा था, उसमें बिरहा का बहुत प्रचलित था। अच्छा। क्योंकि देखिए, बनारस हमारे समझ में आता है कि साड़ी धंधा पर निर्भर है। उसमें बहुत अच्छी बाजार थी, बहुत प्रोग्राम होता था। तब हम पहले उनके संगे घुले मिले, पिंटेरी कहना शुरू किया। अच्छा। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, तो जो गाना आता था उसे हमें पढ़वाते थे। अच्छा। उनके समझ में आता था कि ये समाज के खिलाफ है तो उसे बदलवा देते थे। अच्छा। ये काम हमको सौंप दिया, हमने उनके यहाँ लपट गया। और ये जहाँ भी प्रोग्राम होता था जाते थे। अगर कभी कल नहीं मौका है, कहीं रिश्तेदारी या निमंत्रण चल गए तो नहीं पहुँचते थे, तो दिन में पहुँच जाते थे। तो दिन भर वो गा के आते थे, कुछ आराम करते थे, फिर जो गाना नहीं समझ में आता था बुला के पढ़वाते थे, सीखते थे, उसको बदलते थे। अच्छा, यही हमारा काम था। तो नसुड़ी जी के साथ जो आपकी दोस्ती थी किस लेवल की थी? जैसे बहुत नज़दीक आप थे जी, तो उनकी क्या खूबियाँ थी नसुड़ी जी की? उनकी बड़ी अच्छी खूबियाँ थी। खूब मेहनत करो, कमाओ। जितने भी हम लोग साथी थे सबको पैसा बहुत नहीं देते थे, यानी मजदूरी देते थे, लेकिन पैसा नहीं। पैसा ले जाओगे, खा पी जाओगे। मकान बनवाना है, ईंट का भट्ठे था, 2 गाड़ी 4 गाड़ी ईंटा यहाँ से ले लो। घर पर खर्ची नहीं होता, बोरा गेहूँ ले जाओ। क्या बात है। अगर तुम्हारे घर
मटर नहीं है ले जाओ, चना नहीं ले जाओ, सबसे ज़्यादा देसी गुड़ ले जाओ, ऊख का पेड़ा, पैसा बचा के रखो, तुम्हारे बच्चों में काम देगा। क्या बात। इसलिए इकट्ठा हिसाब करके महीने में जितने प्रोग्राम होता था सबका लिख जाता था। तो बाद में आपको मिलता था? सबको मिलता था, उससे ज़्यादा मिलता था। ज़्यादा छोड़ दिए, आपके यहाँ कुछ पड़ा तो कुछ आपका तो है, कुछ अपना भी दे करके चलो उद्धार हो गया। मैंने वो हमेशा अपनी टीम को परिवार की तरह मानते थे। जी हाँ, जी अच्छी बात है। कौन कौन लोग थे आपकी टीम में? हमारे टीम में एक भग्गू पाल थे, रामनिहोर पाल थे, और पहले तो जो इस समय ढोलकची बाद में आया, पहले उनके बाबू बजाते थे। अच्छा। जब वो बाबू मर गए तो उनका लड़का बजाने लगा। अच्छा। ये सब रहने वाले थे, पिलखिनी गांव है एक, इधर कहीं जो है नहीं, वही कुरोता बाजार के पास है। हाँ, तो यही सब थे। तो और लोग मर गए, और लोग जो नए में बाद में अभी उसमें एक आध दो आदमी हैं, हारमोनिया बजाने वाला भी बचा है, लेकिन अब दूसरे में बजाता है। अच्छा। एक त्रिलोचन थे यादव, वो भैया हम पहले बचाते थे लेकिन अब नहीं है। तो ऐसे ही सब लोग आए चले गए, या लगभग भैया ऐसा हुआ कम से कम उनको 20-22 बरस हो गया मरले। तो 20-22 बरस में लोग अपना अपना रास्ता बदल जी, गए। जी, जी, जी। लेकिन एक चीज मैंने देखा, नसुड़ी जी के जब मैं घर गया जी, तो नसुड़ी जी की कमाई हुई सारी विरासत उनके घर वालों ने लगभग लीप दिया है, कुछ भी नहीं उन्होंने बचाया। हाँ भैया, वो धन के चक्कर में कि हम कुछ बताएंगे तो पोल खुल जाएगा या खुल जाएगा, यही सब। उनके पास तो बहुत कुछ था, जीप था, बंदूक थी, सब कुछ थी, लेकिन अब तो सब दूसरे का हो गया। तो अब जैसा परिवार वाले करेंगे, परिवार वाले सोचा तो उनका नसुड़ी जी बहुत नाम हो जाए। नसुड़ी जी के परिवार में कौन कौन लोग थे? नसुड़ी 3 भाई थे जी, और उनकी माता जी थी। सब लोग एक ही में रहते थे। जो नसुड़ी के सबसे छोटे भाई थे वो फौज में थे, रामधनी यादव। जी, जी। उसके बाद कुछ ऐसा हादसा हो गया कि दशाश्वमेध घाट रामनगर पीएससी वालों से किसी बात को लेकर गोली चल गई। उसमें रामधनी के गोली से उधर के एक आध 2 लोग मर गए, फिर उन पकड़ गए, फिर फांसी की सजा हुई। नसुड़ी सोच पर भी करके लड़े, फिर फांसी से आजीवन कारावास आया, फिर लड़े, आजीवन कारावास बदलते बदलते फिर 2 साल की नौकरी भी कर लिए। सब बना के गए, समाज भी बनाए, घर भी बनाए, देश भी बनाए। नसुड़ी जी का जो अपना परिवार है उसमें कौन बच्चे थे, कितने? नसुड़ी को कोई बाल बच्चा नहीं। अच्छा। उनका ससुराल सुंदरपुर, ये बनारस में? बनारस में सुंदरपुर जी। सट्टी के आगे जाएंगे दाहिने हाथ पर, अभी कायम है जी। पहले उनकी पत्नी मरी, फिर बाद में वो मरे। नसुड़ी जो गाते थे उसको अपने जीवन में कितना उतारते थे? सत्य पूरा। कुछ लोग कहते हैं कि दरवाजे पर मंदिर बना के पूजा करते थे, ये अफवाह है। उनके दरवाजे पर उनकी माता जी ने एक मट्टी की मंदिर बनाई थी, बस उसी पर बत्ती वत्ती जलाते थे, करते थे। बल्कि कुछ मीट वगैरह खाना होता था तो उसी मड़ई में बना के खाते भी थे। अच्छा। अच्छा। ऐसी बात नहीं कि कहीं दर्शन करने गए या कभी लेडीज से गाना भी नहीं गया, चाहे कोई कितनों बढ़िया लेडीज हो, कभी उन्होंने प्रोग्राम लेडीज से नहीं लिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कुछ समझते हैं कि लेडीज है, अच्छा, अगर छोटी उम्र है तो चाचा कह देगी, बड़े बाप कह देगी, थोड़ा बड़ा है तो उसके अलावा भैया कह दे। तो हमारे इतना शौक ना हो कि अपने बहन बिटिया के साथ हम गाई, क्योंकि वो जाति नहीं मानते थे। हाँ, वो सबको हाँ, देते थे। वो कहते थे कि ठीक है, बहन बिटिया किसी के अगर शौक है तो बहन बिटिया के साथ ही गावे। तो उनका एक ठेका था रम्मा लाल हो। हाँ भैया, ओकर वो अर्थ बतावें। हाँ। रमा माने चालू, लाल माने खतरा। कानून के खिलाफ जइबा तो खतरा बा। खतरा बा। तो ये जब आप गए थे तो रम्मा लाल हो चुका था कि बाद में लाल होता गया? बस शुरुआत वहाँ से हुआ। तो सबसे पहला जो कार्यक्रम आपने गाया वो कहाँ गाया था नसुड़ी जी के साथ, और शामिल हुए आप, और क्या उसका अनुभव है? अनुभव बढ़िया था, उनकी लाइन बड़ी पकड़ थी, समाज की तरह थी। समाज वहाँ से बदलना शुरू हो गया जी। आज जितनी पिछड़ी जात के हैं या छोटी वर्ग के हैं, जितना जाग गए
ये सब ब्राह्मणों को हाथ उठाना बंद कर दिया। तो बहुत जगह है, बहुत चेतना दी उन्होंने जी बिरहा के बाद दौलत। नसुड़ी जी का कार्यक्रम जहाँ होता था जी वहाँ सर्वाधिक भीड़ जुटती थी। ये तो उतनी भीड़ शायद किसी में नहीं होती थी। ये तो भीड़ सरकार उनको जुटने लगा 90 के बाद। अच्छा। हाँ 90-85 के बाद तब भीड़ जुटने लगा, जब वो लगा एकदम, यानी कि अलाउ कर दिया कि मुझे जहाँ पर परमिशन मिलेगा मैं रहूँगा, उसी जगह पर गायकी करूँगा। तब ज़्यादा भीड़ होने लगा। जब उसको परमिशन थाने से मिल जाए या एसडीएम के यहाँ से मिल जाए तब दहाड़ के गाता था, जो गाता था सत्य गाता था, एकदम सीधे सीधे कहता है कि भैया बनौआ बात नहीं चलेगी। और 2-3 जातों से बहुत नफरत रखते थे। जैसे उनका कहना था कि अगर हम परवरदिगार आलम या ईश्वर को मानते हैं तो इतना बढ़िया सब कुछ बनाया, नाक का नेकुला बनाया, या थोड़ा सा काटने बदे उसके पास चाकू नहीं था, ये बनौआ है, ये बने हैं जी। ब्राह्मणों के लिए कहता था कि इतनी बड़ी बड़ी पशु पक्षी हैं, एक गिलहरी है उसको ऐसे लकीर खींचा है, क्या तोरे पर लकीर ना खींच दे इसकी मालूम हो जाए कि ब्राह्मण हुआ। हाँ। इसलिए समाज को सही बोल के जगाया। जब नसुड़ी एक तरह से युवा गायक थे उस दौर में मैं समझता हूँ कि ये जो पोंगा पंथ था इतना तो भयानक नहीं था। आज नसुड़ी की जरूरत ज़्यादा महसूस हो रही है। हाँ, और आज नसुड़ी होते तो रोज ही जो है गोली चलती, ऐसी स्थिति भी थी। तो लेकिन उस समय लोगों के दिमाग में तर्क उन्होंने पैदा किया। जी हाँ। और उस समय ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण का जो वो हुआ 67 में, तो नसुड़ी जब गायकी में उतरे तो पेरियार को ले आए वे, और पेरियार को भी वो गाते थे, और दूसरे तमाम सारे महापुरुषों की कुछ चीज़ों को भी उन्होंने गाया। उनका लेखनी जो है ललई यादव जी का, वो झिंझक प्रेस से किताब में आए थे जी, उसमें अच्छे अच्छे गाने निकाले उन्होंने जो कि सत्य निकला। जैसे सच्ची रामायण हो गई, और ये जो ढोंग वाला है मकर ध्वज पैदाइश, ये सब ललई यादव का देन है। जी जी। और नसुड़ी यादव ने बहुत सामाजिक गाने भी गाए। से बनारस में चुंगी जो है वो गोहरी पर चुंगी लगी थी, तो एक महिला उसमें, हाँ बनिया पुरसारनाथ की जी, हाँ, तो उसमें अगर रोके अंग्रेजों को रोका। हाँ, और उसी समय ये चुंगी माफ हो गई दूध गोहरी पर। जी जी। तो ये मुझे बताइए कि नसुड़ी आवाज में उठान उनके एक वो उठान लेते थे, लेकिन फिर बाद में वो छोड़ देते थे उसको। उसका कारण था कि पहले तो सही था भैया, लेकिन इतना ज्यादा उनका प्रोग्राम होने लगा कि वो थक जाते थे, केवल उठा के छोड़ देते थे, नीचे वाले लोग पकड़ लेते थे। और उनके जितने भी टेरिया जो गाना गाते थे हमारे समझ से काका दो को छोड़ नहीं, सबको पूरा गनवा याद था। अच्छा। हाँ हाँ, इसलिए कहाँ छोड़िए सब पकड़ लेते थे। नसुड़ी की आवाज लेकिन बुलंद थी, इसमें कोई दो राय नहीं, जानदार थी। हाँ, सुरीला नहीं थी, सुरीली नहीं थी आवाज, लेकिन एक जैसे लगता था ना कि वो आवाज निकल रही है बिल्कुल कलेजे से। वो कलेजे से तो निकलता ही था। जिस समय झूरी सिंह का वो गाना गाते थे 2-3 बार ऐसा हो गया कि चौकी टूट गई। जो गाना गाते थे उस समय उसका रुख भी पलट देते थे। जैसे अब भी रस क्या उछड़े, टेरी बोल के उछड़ के मारे नीचे चले गए। अच्छा। वजन आदमी भी। कछवा के बाद एक बार पूरे गांव में टूट गई। अच्छा। चौकी एक बार सूर्यामा स्टेशन पर गा रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी को, वहां टूट गई। अच्छा। तो अगर वो वीर रस का उनका कोई गाना गवा दिए, जैसे झूरी सिंह संग्राम को नो वीर रस के, या तो जैसे बचो यादव शेर के, अब वो लगते हैं छलांग मारने की, अब ऐसे चढ़ा बस यहाँ नीचे गिर टूट गया। कई बार चौकी तोड़ दिया वीर रस गाने में। तो उसके बाद जब चौकी टूट गई तो फिर कैसे गाया? फिर पलटाया। अच्छा, बिरहा रुक गया। बिरहा रुकल खाली 5-7 मिनट के, अगर सामने वाला चौकी थोड़ा उतर जा, भैया पहले लगा के इनके गावा तो तुम्हारा सेट करत थी। अच्छा, ऐसे होता था। अच्छा। लेकिन खतरा बना रहता था कि ये उछलेंगे। हाँ। अच्छी बात है, एकदम सही खरा उतर जाता। अच्छा, ये बताइए कि यादवों में कृष्ण को लेकर बहुत गहरी मान्यता है। जी हाँ, वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हैं कृष्ण। नसुड़ी कृष्ण के खिलाफ कभी गाते थे कि नहीं गाते थे? हमेशा गाते थे। अच्छा। उनका तू भगवान हुआ चाहे क्यों हो, जैसा कर्म वैसा। उसी दे कहता आपने गलती किया है, आप भोगोगे। उस पर गाना भी गाते हैं, 18 दिन तक कन्हैया का लाश नहीं जली, इतना पाप किया। अच्छा।
तो ये बताइए मुझे कि जब आप बिरहा लिखते थे उनका, तो आपको मटेरियल कहाँ से मिलता था? जैसे कहानी कहाँ से बनाते थे, कैसे अरे जी, बनाते? ललई यादव झिंझक कानपुर जी। नंद किशोर सिंह चौहान खजूर गांव, अच्छा। ये सब लिख के देते थे, संशोधन होता था। हाँ। और जैसे एक किताब निकली है अभी तक है, सत्य कबीर जीवनी, उसे कबीरदास की पैदाइश लिखा गया। हाँ। वो ढोंग वाला नहीं कि कोई छा में फूल वाला, ये सब नहीं, जो हाँ, हकीकत है। हाँ, हाँ। ऐसे ही किताब अच्छे अच्छे लोग किताब दिया भी करते, कोई नई चीज पावे भैया ना, तो पिछड़ी जात के लोग हो चाहे आउट छोटी जात हो, वो किताब को उनके लगे पहुंचा दे कि भैया ये लिख के गौता है। अच्छा। उसी तरह से लिखा जाता था। उनके यहाँ बहुत बवाल भी होता था, कई बार तो लाठी भी चल जाती थी पुलिस की, और कई बार शिवपुर में एक बार ऐसा कांड हुआ कि हाँ, शिवपुर में मुस्तफ़ा भैया से गाना था। हाँ। अब गाना का शुरुआत तो हुआ ठीक ठाक, थोड़ा सा वहाँ से लाइन बदल दिया मुस्तफ़ा भाई ने कि देखत हुआ इन पता नहीं मर्द हन हिजड़ा हुआ इसको दाढ़ी मोछ ना हो। अपन कह के गा के बैठे, नसुड़ी को भी नहीं बर्दाश्त हुआ, वो खड़ा हो गए। तो बोले कि तुमको पता है कि दाढ़ी बाल मोछ किसको रखता है? तो के बतावत थी, रावण को मूछ था, कुंभकर्ण को मूछ था, मेघनाथ को, हिरण्यकश्यप को, सबको मूछ था, लेकिन राम को मूछ नहीं था, विष्णु का मूछ नहीं था। ये सब देवता थे, तो हम देवता इतना का जन्मे। अच्छा। अब इस पर फिर ऐठन सिंह दरोगा थे, भड़क गए, बंद करो गाना। अब इतना भगदड़ मच गया कि आदमी तो नहीं बता सकते, लेकिन एक सगड़ी जूता चप्पल छूट गया। चौबकी समझने की इसमें बात है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। फिर किसी तरह शांति हुआ। वो बोले हम गाने नहीं देंगे, ऐठन सिंह दरोगा इनके लिए हम परमिशन दे ले है, तू गाइब हम, अब बचैबा भी तू, लेकिन हम गाइब जरूर। कि हम नहीं गाने देंगे, नहीं गाने देंगे, हमारा पैसा दीजिए, जो हमारा जितने पत्ते हुआ हम चलें। अंत में कमेटी वालों ने थोड़ा मना जुना किया, लोगों को बैठाया, फिर ज़्यादा नहीं, दो गाना हुआ, लेकिन हुआ। उसके बाद छुट्टी हो गई। उसी बार से दरोगा जी गुस्सिया गए कि आप अपने क्षेत्र में तुम्हें मैं परमिशन नहीं दूंगा गाने के लिए। वो कहे कौनो सब बात नहीं सरकार, न देवे तो कुछ हमों को मौका मिल जाए तो सस्ता ले, दूसरे थाना में गई। लेकिन क्या करें, जनता मानती नहीं। दरोगा जी नहीं दिए, एसडीएम से ले लिया परमिशन लोगों ने। अच्छा। और जब एसडीएम से ले लिया तो थाने पर जइबे करेगा। तो दरोगा जी नहीं आए, सिपाही लोग छोटे दरोगा के भेजे, रात भर हुआ प्रोग्राम। क्या बात है, मैंने तू डाल डाल हम पात पात। हाँ। अच्छा, और जगहों पर झगड़ा हुआ तो कहा सबसे? अच्छा, पैगंबरपुर सबसे तगड़ा झगड़ा हुआ। देखिए वहाँ रहते हैं वो पंडा लोग। अब वहाँ गाना होने लगा, अंत में गाना हुआ क्या, रात में बंदा हो गया। अब उसके बाद लोग सोचने कि यार इतना दूर से आए, गाना तो यहाँ बहुत कम हुआ। पंडा लोग खुचारी करे लगलन। ठीक है, 2-4 दिन 5 दिन बीता, फिर वही हाल वहाँ का भी एसडीएम से लोगों ने परमिशन लेके दिन में बिरहा करा दिया। प्रोग्राम हुआ चाँप के दिन में, पारस भैया से, नसुड़ी से। कुल बरटा लौट के बेचारे दूध घरे के कह संजाले यही रह गई। बल्टहारों ने बिरहा को बहुत आगे बढ़ाया है, पैसा दिया अपना। जो है बल्टहारों पर केवल नसुड़ी यादव ने ही बिरहा गाया है? नहीं, सभी ने गाया है। नहीं, बनारस में चुंगी एकमात्र बिरहा है जो बल्टहारों और दूध को लेकर किया है। वैसे हाँ, ये तो है ही है, तो दूसरे लोग नहीं गाए। दूसरी चीज, एक सवाल ये मुझे बताइए कि मैंने बात की, नसुड़ी इतने लोकप्रिय थे कि उन्होंने राज्य की सीमाएं तोड़ दी, देश के तमाम सारे हिस्सों में गए वो, और उनको लोग सुनने हमेशा ही आते थे। लेकिन दूसरे गायकों ने उनसे प्रभाव क्यों नहीं ग्रहण किया? क्या उनके पास साहस नहीं थी? नहीं, सब कुछ तो ग्रहण किए, लेकिन आगे जाति के डर के मारे नहीं बोल सके। अच्छा। जैसे बेचन यादव, कुछ लाइन में आए। बेचन राजभर की बेचन यादव राजभर थे ना? हाँ, कुछ आए जरूर, लेकिन वो पूरा खोल के नहीं बोल सके। बेचन की आवाज बहुत बुलंद थी। हाँ, और कुछ लाइन पकड़ते थे, आगे थोड़ा बढ़ते, लेकिन बीच में गड़बड़ा गए। नहीं तो हमारे साथ थोड़ा समाज में कुछ शिक्षा आता है। और तो आपको ये लगता है कि नसुड़ी की परंपरा को बनारस में आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं बन सके?
नहीं भैया, उसके लिए साहस चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं है। अगर उस लाइन का किसी को है भरोसा तो उसका प्रमाण मिला है, मिल जाएगा, गाना हो गा सकते हैं, जो गाना चाहेंगे गाना मिल जाएगा, ये सब हमारे यहाँ भरा है। अगर कोई उस लाइन का गायकी करना चाहता है तो जो गाना मांगे ले जाए, गावे। अच्छी बात है। तो ये मुझे बताइए कि आप जो है 78 से शुरू किए तो 2003 में नसुड़ी जी नहीं रहे। हाँ, तो उस समय तक आप रहे उनके साथ? उसके बाद भी साल 2 साल आया उनके घर। अच्छा। प्रेम लगा था, आता जाता था। उसके बाद घर वालों का रुख थोड़ा दूसरा हो गया, तो हम भी अपना रुख बदल भाई, अपने बाल बच्चों में लपट गए। तो ये मुझे बताइए कि लगभग 25 साल का जो समय है, उन 25 वर्षों में कहाँ कहाँ आप गए उनके साथ? उनके साथ तो बहुत दूर तक गए साहब, कलकत्ता गए, बम्बई गए, और सबसे ज़्यादा बिहार गए। बिहार में उसमें होता था, जब चुनाव पड़ता था तो लालू जी का प्रचार करना था। अच्छा। तो प्रचार में था कि एक वंदना एक गाना, सुबह के टाइम एक वंदना एक गाना का मतलब 2.5 घंटा। अब फिर काम खत्म, दिन भर आराम करिए, जो इच्छा खाइए पिए। फिर शाम जब हुआ 2 घंटा दिन बाकी रहे तब फिर शुरू हो जाए एक वंदना एक गाना। बस इसी तरह जाते थे। 15 दिन 20 दिन का उनका प्रोग्राम होता था। इतना दिन तक सब लोग घर छोड़ देते थे। अच्छा। फिर वहाँ से जब हो जाता था, यानी कि 2 दिन 3 दिन राजा वोट पड़े थे, तो हम लोग बनारस आ जाइए। ये तो बहुत चला। अच्छा, ऐसा चला। उसके अलावा और दूसरी जगहों पर जैसे गए तो कई जगह, इलाहाबाद गए, गावलगढ़, मिर्जापुर गावलगढ़, बद्री भैया, बद्री पंडित रलन। हाँ, बद्री पंडित। हाँ जी। ये सब हर जगह भी जहाँ प्रोग्राम होता था, अरोरा वगैरह ये सब। तो ये मुझे बताइए आप कि ये जो नसुड़ी का पूरा गाने का मसला था, वो जिन विषयों पर गाते थे, तो किन लोगों के साथ उनका सबसे ज़्यादा विरह होता था? उनका विरह हमारे जानकारी में जैसे बद्री जी है, वो होता था खूब तड़ी तड़ा से, लेकिन बनारस के तरह वहाँ हल्ला नहीं थी। अच्छा। शांति से लोग सुनते थे। पारस भैया से सबसे ज़्यादा भैल, मुस्तफ़ा से भैल, यानी दुर्जन यादव से भैल। जो लोग भी इच्छुक थे गाने, कुछ गायक ऐसे थे जो कहते थे कि हम उनसे ना गाएं। जैसे मैं बहु जने जो अपने अखाड़े को, उनसे कोई बात नहीं, दूसरे का अखाड़े को होते हुए भी हीरा भैया से कबो गाना न हो। अच्छा। क्योंकि लोग, हम बता नहीं सकते, लोग कहते थे कि रमन और सरजू के पहले एक का खड़ा रहा, ऐसे हीरा भैया से नसुड़ी का गाना ना हो। और तो जो अगल बगल सब ही से होता रहा। तो पारस, जंग बहादुर वगैरह जितने गायक थे, जो भी उनसे गाना चाहता था वो किसी से पाते नहीं थे। चला भैया चाहे जैसे गावे के हो। इलाहाबाद की तरफ किन किन लोगों से मुकाबला होता था? इलाहाबाद के तरफ से थे कैलाशनाथ, राम कैलाश जी। राम कैलाश जी, और एक बार तो इनसे हैदर अली से भी हुआ। अच्छा। एक और 2-3 गायक थे, नाम तो पूरा नहीं तो बता। लाल जी लहरी थे उधर, बड़े प्रसिद्ध थे। नहीं, एक और थे भैया, उनसे 2-3 प्रोग्राम हुआ। अच्छा। हाँ, कपसेठी में भी हुआ। अच्छा। कैलाशनाथ जी से, हैदर अली से भी हुआ भदोई में। हाँ। तो अब इतना समय बीत गया, लगभग 25 साल उनके गए हुए भी 22 साल हो गए। 22 साल मैंने एक तरह से एक युग बीत गया। हाँ, चीजें बदल गई। बिरहा भी गर्त में चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिरहा गा रहे हैं, बच बचा कर गा रहे हैं, बच बचा के गा रहे हैं। लेकिन वो गा रहे हैं, जैसे सरोज त्यागी हैं, सरोज सरगम हैं, राजकुमार यादव हैं, ऐसे तमाम सारे लोग जो है अलग अलग जगहों पर गा रहे हैं। बिंद्रा यादव हैं, वो भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि पाखंड के खिलाफ गाएं। लेकिन वो साहस आपको लगता है कि नहीं, है कहीं जो नसुड़ी में था सहज रूप से? आप जो गा रहे हैं वे अपने धंधे के लिए गा रहे हैं, समाज जगाने के लिए नहीं है। नसुड़ी की तरह कोई समाज जगा नहीं रहा है, समाज को जगाना चाहिए। नसुड़ी कभी साइंस गाइए, शिक्षा गाइए, विज्ञान गाइए। आप तो उनके बहुत नज़दीक रहे। नसुड़ी को क्या कसक थी अपने दौर की गायकी को लेकर? उनको कसक थी तो पुराणों से जो लिखा गलत है उसको नहीं मानते थे, सबका पोल खोलना चाहते थे।
इसी को लिखा किताब में भी, पुराणों का नैतिक पोल। ये सब वो नहीं मानते, इसको खोलना चाहते थे कि हम लोग को कहाँ फंसाया गया, कौन फंसाया है, यही सब खोलते थे। और जहाँ गाते थे अच्छा गाते थे, उजाद भी नहीं मानते थे। कई घटना ऐसा लोगों ने, ब्राह्मणों ने उनके चक्कर में पड़ा, ठाकुरों ने पड़ा कि देखी खा ला कि नहीं, हरिजन जात का मजदूर है वही से बनवा के खिया दे, वो खाए तो मजाक में भी कहेंगे थोड़ा देसी घी लिया हो यार, ले आवे तो कहें हथवा से दे। फिर लोग अब बतिया में तो कह देखा अब वही के ना ओकरे हाथे का खाए तो मान लो वह जात हो गए। फिर चले थे अगवा हिता ये दूसरे जाति का खा ले दूसरे जात हो जाओ। जब खैला से जात बदलत बा तो रोज बदला। नसुड़ी यादव जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या वजह थी कि वो बहुत जल्दी जो है? देखिए साहब, गायकी कैसी चीज, करेजा पर बहुत भार पड़ता है। उन्होंने बहुत दिन तक गाया, उतना बहुत ज्यादा समय ले गया। और उसके बाद जब फेंकड़ा पड़ा, बीमारी आ गई तो मौत का कौन बहाना, ये तो बहाने की तुरंत गिरलन मर गिलन। वो तो भर्ती हुए यहाँ रामा ट्रामा सेंटर में, कुछ दिन के बाद तो मरलन। डॉक्टर मना कर दिया? गाना डॉक्टर तो मना किया था 3 साल पहले। अच्छा, कि मत गाइए। तो उसके बाद जब छोड़ देना कुछ ठीक हो गया, लेकिन मनबे ना कही ना। प्रोग्राम इतना था कि अरे हमरे बेटवा के बियाह में ना गई बा तो कहाँ गई बा, हमरे दुआरे ना गई बा तो कहाँ गई बा। अच्छा, बबुआ एक उठे गावा उसी में। तो इस तरीके से वो अपने को चाहते थे कि संयमित रखें और ज़्यादा चलें, लेकिन लोगों ने उनको हाँ चले, लेकिन उन्हों को उमरिया ठीक हो गए भैया। काजू से नहीं गौतलन ठीक रहा, बढ़हर शरीर भी रहा। थोड़ा हल्लुक शरीर वाले कुछ ज़्यादा जी जलन, लेकिन बढ़हर शरीर में बड़ा दिक्कत हो जाला। और कोई खाने पीने कोई कमी नहीं, सब चीज़ ठीक थी। उनके जाने के बाद आपको कितना अफसोस होता है? अरे वो तो अभी तक अफसोस बा, पूरा कमाइया बंद हो गया। रहते थे तो कमाई होता था, न कुछ होता था तो कम से कम चना हो, गेहूँ हो, मटर हो। हमने 2 लड़कियों की शादी फंदा, पैसा 2 साल पहले से नहीं ले रहे थे। दोनों प्राणी ने आकर जितना है जो देना था दहेज में, साइकिल है, टीवी है, जो कुछ भी देना था, कितना लगेगा, बेसन चाहिए तो चना उठा लिया, गेहूँ लिया, गुड़ लिया। दोनों आदमी आके कन्या दान दिए, हमारे दोनों लड़किन का शादी किए। आप यही समझ लिए कि कितना। जी, मैंने उनकी पत्नी भी सामाजिक। हाँ, दोनों आदमी आए थे। उनकी पत्नी कैसी? हमारे क्या आती नहीं थी, हम भी वहाँ रहते थे तो वही खाना वाना बनाती थी। अच्छा, व्यवहार उनका वैसे ही था? बहुत अच्छी औरत थी, भगवान करे ऐसी सबको पत्नी मिले। दरवाजे पे कोई चले जा तुरंत पानी दाना। अब नसुड़ी नहीं है, जाके दरवाजे पे देखिए। नहीं, अब तो खैर उनको उनकी सारी विरासत ध्वस्त हो गई है। अरे तो विरासत तो बनाया उसी का, कम से कम पानी दाना को समाज वालों को पूछना चाहिए, कहाँ से आए भैया, बैठो। वो तो रहते थे तो 10 आदमी 15 आदमी रोज जाते थे। अब तो तुम्हारे क्या महीना 2 महीना पे एक आदमी चल जाए तो बड़ी भाग्य है। बनारस में रामदेव एक धुरंधर गायक थे जी। नसुड़ी और रामदेव की दोस्ती भी थी, लेकिन एक मुकाबला होता था तो कई बार जो है झगड़ा हो जाता था। जी हाँ, दोस्ती। नई सड़क पर बहुत ऐतिहासिक झगड़ा हुआ था, गुड़ मंडी पर तो बिरहा हुआ था जी, नसुड़ी से रामदेव से। शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन वही बात आ गई नैतिक पोल। इन्होंने बनारस के, नसुड़ी ने पंडों का पोल खोला और वो बनारस का विकास गा रहे थे। इसी पर कुछ कहा सुनी हो गई, अच्छी खासी कहा सुनी हो गई, यहाँ तक कि गाना बंद हो गया। दोनों तरफ से फोर्स लगा। वहाँ के जो इंचार्ज जी थे दोनों तरफ फोर्स लगे। एक बात का अलाउ किया कि जब तक एक पार्टी अपने चौकी से गाना गा रहा है तब तक दूसरे चौकी पर कोई बोलेगा नहीं। वो गा के जब बैठेगा तब दूसरे चौकी पर लोग बोलेंगे। अच्छा, इसी तरह से रात भर गाना भर। रामदेव नसुड़ी के जो व्यक्तिगत संबंध है कैसा था? व्यक्तिगत संबंध बहुत खास ना रहा भैया, खाली बाहर जाए बदल एक आध दूठे प्रोग्राम रहा, उनसे पटे ना। अच्छा, हाँ, सबसे खतरनाक रामदेव मन के गवैया रहलन, आज तक के ऊपर उतना जान नहीं हो, उतना जान आला कह दे। नसुड़ी का दूसरा लाइन रहा, उनकर दूसरा लाइन रहा। उनकर दूसरा लाइन रहा चाँप के गाँव में कि अगर सामने छोटवार गोइया उतना अटका तब पटाल के दुइया गाना में घरे चल जाए। पहले चढ़ा देते थे। अच्छा, हाँ, इसी तरह होता था। हालांकि कम दिन गाए रामदेव जी, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चले, लेकिन जितना भी गाया जो गाया बहुत अच्छा गाया।
उनके गायकी को राग को भैया नहीं पाते थे, लेकिन भैया के बोले दूसरा चीज था, वो रम्मा लाल कर देते थे। कैसे मछली से लड़का बल तो कैसे वही में उलझा देते थे उनको। तो आप तो बनारस के बहुत सारे गायकों से व्यक्तिगत रूप से मिले होंगे। मिले हैं सर। तो अब ये भी बताइए कि रामदेव से आपकी जो मुलाकात थी बहुत अच्छी थी, बहुत पढ़ता था। अच्छा, क्या क्या बातें करते थे सब बातें का यही बातें करते थे यार कि धुरंधरवा मुटका के समझा देते यार, बड़ा अंडरवन बोला ला हिंदू ना हो तो हमके यहाँ हिंदू का कौन बात हो, मैं समाज के बात हो, प्रोग्राम का बात हो न। तोहरे की तरह आवाज में अगर चिल्ला जाइए तब तक गड़बड़ा जाई न। तू एक का चिड़िया कही बात के सुनी, जब मजा आवला जब तू कब कि इमली हो कहीं ना इमली नहीं आम हो, ये में लड़बा तब ना आई। ताल चल होता तो उनके घर भी आते जाते थे। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छे गायक थे रामदेव जी, स्वभाव भी अच्छा था। बहुत स्वभाव अच्छा था, जहाँ भी मिल जाते थे। पारस से और नसुड़ी की तो बहुत जम के होती थी या दोनों में रिश्ता था, समधी लगते थे। अच्छा, तो किस नाते समधी लगते थे? इनके जो है पारस के लड़की का ब्याह उनके भाई के लड़का से भरा। अच्छा, सगे नहीं थे क्योंकि इनको सगा तो कोई था नहीं, तो समधी भाई में चलते थे। राम खेलावन जी से खूब अच्छा प्रोग्राम होता था नसुड़ी जी का। राम खेलावन से आप मिले थे? जी, कैसे थे राम खेलावन? बहुत अच्छे हाँ कलाकार थे। रामदेव के पहले गणेश के अखाड़े में राम खेलावन जी थे जी, अच्छे कलाकार थे। अब उनका इनका बेटा बाप का संबंध था। किनका? नसुड़ी जी का? और नसुड़ी का राम खेलावन के। वो कैसे? कहीं से रहता नहीं था, वो बचवा कहाँ है यानी चच्चा कहाँ, चच्चा लाल कहले गबड़ा में। अच्छा, चलते हंसी मजाक होता था। थोड़ा राम खेलावन जी का एक बात था कि थोड़ा लंबा कुर्ता पहनते थे, और जब वो खड़ा होते नसुड़ी तो कहते थे देखा था समाज बदल जाई लेकिन ये न बदलियन। ये जौन चिड़ई हक देला कबारे पहन के चंदन लगाते थे राम खेलावन। हाँ, और जो इतना लंबा कुर्ता पहना, अगर साइज का पहने तो एक लड़का का हिंदुस्तान का काम चली। क्या बात है। अब कितना का कुर्ता हुई इनसे पूछा, 10 पांठे हुई, 10-5 लड़कन का काम चलत, कुछ गरीबी कटत, ये सब जवन चंदन पोट पोट के पूरा देशवे नाश कर देते। वाह, यही उनकी भाषा थी। और राम खेलावन भैया भी हंसते थे, देखा हमारे खेल लड़का का नसुड़ी नहीं नसुड़िया ना। मजा लेते थे, लेकिन लोग जनता को हंसा करके। तो गाते तो बहुत अच्छा थे राम बहुत खेलावन। अच्छा थे, बहुत अच्छा थे। उनका कोई बिरहा आपको याद है? नहीं, उनका नहीं है। उनसे नसुड़ी के पहले हमारे अखाड़े में वो लाइन के नहीं, राम खेलावन के लाइन के थे छेदी यादव, मुगल सराय में जो डियवा पर, रेलवे में थी। हाँ, डियवा पर जिनसे टक्कर होता था। तब पीकर नहीं था, ऐसे ही चलता था। राम खेलावन भी उसे, छेदी यादव भी उसे गायकी होती थी। अच्छा, ये जो गोगा मुलई थे ये सब तो उस जमाने में बूढ़े हो गए थे? हाँ, लगभग पूरा तो ना रहलन, हमारा छोटा रहे। उनसे भी तो रहलन जस कितना। अच्छा, ये बताइए मुझे कि एक बुल्लू जी से कभी हुई भिड़ंत इनकी? बुल्लू जी से लाची लेके बुल्लू नौ गाँव है। अच्छा, पारस भी से एक दुनिया छोड़ के भाग गईलन, लेकिन बाद में जब मिलौगल हो गल, मिलौगल का गायकी और रोजी रोटी सदौगल हो जाला। देख हम ये गाए तो तय गाए, जनता के सामने लड़ल जाई, बाद में पैसा मिली। जैसे आजकल और लेडीज के सामने जितने भी इसमें मर्द गावत हन, उससे ठोगल हो कि हम ये गायब तो तू ही गाय, तो हम ये गायब तो ही गाय। पहले नहीं था, पहले हम का गाएंगे दूसरे गायक को पता नहीं था, क्योंकि भिड़ंत का गाना होना था, शायरी होती थी 2-2 4-4 ठे। अब तो शायरी सुनने को नहीं मिलता कभी। शायरी किसे कहते हैं, नयका गायक तो शायद कोई जानत हो नहीं ना जानत हो। नहीं तो पहले शायरी होता था, शीशा पलट होता था, आधार होता था, सारंगी होती थी। ये सब अभी गाने हैं, लेकिन गाने वाले नहीं है। बनारस में मुस्तफ़ा गाजीपुर के थे जी, तो वो भी नसुड़ी से कई बार गा चुके थे। पहले तो कोरी कोरम चलता था, उसके बाद ये हाल हो गया कि अगर नसुड़ी से नहीं गाएंगे तो रोजी रोटी नहीं चलेगी, क्योंकि एक तरफ केवल नसुड़ी की मांग है, एक तरफ चाहे ये रहे। अच्छा, तब दोनों ने प्रेम किया, फिर गाड़े लगे, बनारस में जमीन लेके मकान वकान बना लिया, वजह वगैरह। अच्छा। 2 जगह मकान है। तो अब वो तो कई साल वो भी गुजर गए हो, है ना? उनके परिवार में कोई गायक निकला? नहीं। अच्छा, कभी आप मिले थे उनसे व्यक्तिगत रूप से? मुस्तफा से अधिकांश भी यार दमन बिटिया। अच्छा,
कैसा स्वभाव बहुत था? प्रोग्राम था नसूड़ी से। सबसे ज्यादा अगर प्रोग्राम गाने वाला है तो मुस्तफा या पारस है। अच्छा। हाँ, तीसरे नंबर पर आएंगे तो दुर्जन जी आ जाएंगे, और नंबर पाएंगे तो मोहन जी आ जाएंगे। दुर्जन जी की सज्जनता से कितना आपका? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गायक, बहुत स्थायी गायक। अच्छा। न उछालना न कूदना, सबसे प्रेम भाव रखना, बहुत अच्छा गायक। तो अभी जैसे आप जो है उसके बाद नसुड़ी के बाद किसी के लिए लिखे आप बिरहा? नहीं साहब, कोई आया नहीं। कोई आया भी तो उन्हीं का गाना लेके गया, अच्छा। और 2-4 गाना गाया, उसके बाद काम खत्म। एक आध 2 साल गाया, होली पर आ गया तो गया, प्रोग्राम तो नहीं गया, त्योहार पर गाए, और उसके बाद फिर वार से मन बदल गया। अच्छा, तो अब आपकी दिनचर्या उसके बाद क्या बनी, क्या करते रहे आप? हम तो अपने घर पर रहते हैं साहब। एक कचहरी बनारस में एक वकील साहब हैं, उन्हीं के यहाँ कुछ मोहरी का काम कर लीला। अच्छा। हाँ, खर्चा पानी निकल जाला, और घरे हैं, बाल बच्चे हैं, सब कमा रहे हैं। हमको खेती उती में करने नहीं देते, हम करते भी नहीं। जी। गाय वो है, थोड़ा दूगर देते हैं। तो इस तरीके से जीवन चल रहा है। नसुड़ी का मूल्यांकन आपको क्या लगता है कि इस समाज ने किया कुछ? बहुत किया साहब। जैसे क्या दिया नसुड़ी को उन्होंने, समाज ने क्या दिया उनको? समाज ने उनको तो जो दिया, अभी यही समाज है कि कहीं भी बैठ जाइए, बिरहा का अगर चर्चा आपने कर दिया तो कोई ना कोई उनका नाम लेगा जरूर कि यार गायक ऐसा होना चाहिए, समाज सुधारक। ये चर्चा तो है ही है, वो तो कोई नहीं पाएगा, वो तो चर्चा भी पता नहीं कितना दिन तक चलेगा। अब जब एक आध ठे उस तरह गायक निकल जाए नसुड़ी भाई की तरह, तब देखिए चर्चा और बढ़ जाएगी। तब कहीं लोग भले ही सोचे न, कहीं जनता से बतिया दूसरे रंग का देखले नसुड़िया खे और आ गए, यही बात हो लगी। उनका जो मैंने ये मेरे कहने का मतलब कि जो इतना जो उन्होंने बौद्धिक रूप से समृद्ध किया लोगों को, वो चीज़ अभी बची हुई है, लेकिन धर्मांधता बढ़ी और एक तरह से ब्राह्मणवाद बढ़ गया, और उसको काटने वाली कोई ताकत या कोई आवाज़ जो है बिरहा में रही नहीं। अब सब के सब तिरही बरही में जाके गा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब भजन में इतना मगन हो चुके हैं। जी हाँ। कि ऐसा तो नसुड़ी कभी भजन गाते थे क्या? नहीं, नसुड़ी क्या कर भजन की, उनके गाना गाओ से मौका नहीं बा भजन की। उनके कितने बिरहे हैं जो कैसेट में है अभी? भैया हकीकत ये कि उन्होंने कभी जिंदगी में कैसेट नहीं कराया। वो कहते मेरा पैसा जरूर है, गायकी है, लेकिन मैं पैसा लेके कैसेट नहीं करूँगा। गाना जो खींचा गया उनका आया है, वो सब गाते समय खींचा गया है। अच्छा। कैसेट नहीं कराए कभी भी, जितना प्रोग्राम चल रहा है उसमें से लोग खींच लिए हैं, बस यही बात है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, नसुड़ी जी के बारे में बताया। आप मुझे बताइए कि वो जो आपकी टीम में कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे लोग थे, और कितने लोग अभी बचे हुए हैं? अब बचने वाले में काक था तो साहब वो बीमार चलते हैं। अच्छा। हाँ, और बाद में जो नए वाले काक दो हैं तो छोड़ के दूसरी टीम में चले गए। असली टीम में अब कोई है वो नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन गाना वाना भी है पूरा। कोई अगर चाहिए लाइन से गावे के तो कोई का गाई गईन तो यादव गईन, दूसर कोई देखा गाई ने बनारस में। यादव के अलावा दूसर जाति चाहे कि उस लाइन से हम गाना गा दें, नहीं गा सकते। मैंने उतना सामाजिक स्वीकृति और संरक्षण नहीं मिलेगा। और यही जाति है जो ब्राह्मणवाद को भी काफ़ी हद तक रोक सकती है। रोक भी सकती है, अपनाया भी उसने है। ब्राह्मणों की सेवा भी वो कर रहे हैं, लेकिन उनमें ताकत है कि वो अगर पलट जाएं तो क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपने समय दिया। और नसुड़ी से जुड़े हुए और भी लोग जो बाकी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है सर।